हेलो, दीक्षा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और इस वीडियो में हम लोग डाइस का ही एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि ओपन डाइस होता है। और आजकल जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हों, इसमें ओपन डाइस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब ओपन डाइस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आज हम लोग इसके एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जितने भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग इसमें देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, एक पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक डाइस के बारे में सीखा था, तो आप पहले उसको भी देख सकते हैं, फिर आप इसको देखिए। इसमें जो ओपन डाइस होता है, सेम वो जो हमारा क्लोज डाइस है, ये भी क्लोज डाइस ही होता है। इसमें ओपन डाइस कैसे बनता है, जब आप इसको काट देंगे या फिर फाड़ेंगे, इसके 6 फलक निकलेंगे। जैसे इसमें भी अगर हम इसको बनाते हैं तो देखिए, अगर ये इसका भी 6 फलक बन गया, यही चीज़ ये भी है, बस ये क्लोज्ड है और ये ओपन है। इसमें भी अगर हम इसमें फलक का काउंटिंग करें तो 6 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें विपरीत निकालना आसान होता है। इसमें विपरीत निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हम विपरीत फेसेस को, मतलब ऑपोजिट में क्या क्या फेसेस होंगे, हम उसको निकाल सकते थे। इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा हमको समझना होगा। वो ये होता है कि जो सीधी लाइंस होती हैं, हर अल्टरनेट फेस का मतलब ये हो गया कि एक अंतर के बाद, तो इसमें ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है, इसमें एक का जो विपरीत होगा वो 4 होगा एक अंतर के बाद, और 2 का जो विपरीत होगा वो 5 होगा। तो इसमें हम ये समझ गए। इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि 1 का विपरीत हो गया 4। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा में 1 के बाद ये 2 को छोड़ दीजिए, 4 हो गया। अगर आपसे हम 2 का पूछें तो 2 का आप क्या बताएंगे? चूंकि सीधी रेखा में 2 के 4 छोड़ के हमारा ये 5 आएगा। तो हर एक अल्टरनेट फेस एक दूसरे का विपरीत होता है। उस हिसाब से 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? इस सीधी लाइन में 3 का विपरीत 2 छोड़ के हमारा 6 हो जाएगा। फिर आप इसमें एक चीज़ समझिए, अब ये तो विपरीत फेसेस हो गए। कोई ज़रूरी नहीं कि इस पासे को अगर हम ओपन करते हैं तो ये इसी शेप में बनेगा। इसका शेप कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको थोड़ा सा अलग पासा दे दिया गया और वो कुछ इस तरह का दिया गया। आपके पासे में क्वेश्चंस का जो पैटर्न हो सकता है वो ये भी हो सकता है। अगर आप इसको भी फोल्ड करेंगे तो आपको वही पासा मिलेगा, क्लोज हो जाएगा। इसमें भी अगर हम नंबर्स को लिख लेते हैं 1 5 2 3 4 6। अब इसमें देखिए, इसमें विपरीत आपको क्या करना है। इसमें भी आपको एक सीधी रेखा यहाँ दिखाई दे रही, एक सीधा लाइन यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ भी आपको वही काम करना है। जो 1 का विपरीत होगा वो कितना हो जाएगा? 2, और 3 का जो विपरीत होगा वो 6 हो जाएगा। तो क्या बचा? 5 और ये 4। तो आप कह सकते हैं कि 1 का विपरीत यहाँ पर 2 हो गया, 3 का विपरीत यहाँ पर 6 हो गया, और 5 का विपरीत जो बच गया 5 और 4, ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक, तो जो क्लोज्ड फिगर होता है वो कई टाइप से दिखता है। कभी कभी आपको क्लोज्ड फिगर ऐसे भी दिखेंगे, ऐसा भी दिख सकता है। यहाँ पे अगर हम नंबर्स लिख लें, सपोज करिए नंबर ना दे करके अल्फ़ाबेट दे दिया गया है। जो रूल आपका नंबर में लगता है वही रूल आपका अल्फ़ाबेट में भी लगेगा, वही रूल आपका सिंबल में भी लगेगा, वही रूल आपका डॉट में भी लगेगा। मतलब रूल्स सेम होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे वो सिंबॉलिक हो। ठीक है, तो रूल्स सेम है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि बी का जो अपोजिट होगा, बी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट ई, और ए का अपोजिट ये क्या हो जाएगा? एफ। तो हम कह सकते हैं बी के अपोजिट पे डी आएगा, सी के अपोजिट पे ई आएगा, और ए के अपोजिट पे हमारा एफ आएगा। ठीक, अब इसमें ओपन डाइस में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये कि जो विपरीत पर है वो कभी बगल में नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक साथ 2 विपरीत सतह भी नहीं दिख सकते और एक साथ 2 विपरीत सतह छुप भी नहीं सकते। ये दोनों बातें हैं। कैसे? इसमें आपको इस पासे में क्या दिख रहा है कि 1 का विपरीत 2 है। मान लीजिए हमने आपको एक ऐसा पासा दिया और हमने आपको दिया 1 2 और 5, और हमने आपसे पूछा कि क्या इसको फोल्ड करने पर इस तरह का पासा बन सकता है?
तो आपने कहा कि 1 और 2 चूंकि विपरीत सतह हैं, तो किसी भी पासे में जो विपरीत सतह पर जो अंक आएंगे वो कभी भी बगल के फलक पर नहीं आते। तो इसको फोल्ड करने पर ये पासा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 1 का विपरीत 2 है और आप इसमें देख सकते हैं 1 और 2 बगल के सतह पर ही दिए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इसको फोल्ड करने पर ये वाला पासा बनेगा। दूसरी चीज़, एक पासा हमने और बनाया और पूछा आपसे कि क्या इसको फोल्ड करने पर ये बन सकता है। हमने आपको नंबर्स दे दिए, 3 दे दिए, 5 दे दिए और 6 दे दिए। तो क्या ये पासा बन सकता है? इसको फोल्ड करने पर ये पासा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि किसी भी पासे को अगर फोल्ड करते हैं तो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकते, ठीक, तो एक साथ छुप भी नहीं सकते। क्योंकि 1 का विपरीत 2 था तो दोनों एक साथ नहीं छुप सकते, दोनों में से कोई एक अंक आपको दिखना चाहिए। तो एक साथ विपरीत सतह छुप भी नहीं सकते और एक साथ विपरीत सतह दिख भी नहीं सकते, दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ज़रा, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, इसमें आप देखेंगे कि उसी एक क्लोज्ड डाइस को हम लोगों ने फोल्ड किया, ओपन किया और ओपन करने के बाद इसमें 6 फलक आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर। तो जनरली आपको पता है कि अगर ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा में 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 3, तो 3 का विपरीत 1 होगा। और आपसे यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगी, तो आप आंसर 1 लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो सीधी रेखा में देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत आपका 6 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, एक डाइस दिया हुआ है और इसमें नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं 5, 1 और 3, तो क्या ये पासा, इसको फोल्ड करने पर यह पासा बनना पॉसिबल है कभी? देखिए, आप ये सोचिए कि 1 का विपरीत 3 है और अगर 1 का विपरीत 3 है तो जो विपरीत नंबर्स होते हैं फोल्ड करने पर कभी भी बगल बगल में नहीं आ सकते। तो 1 और 3 साथ में है, मतलब ये पासा बनना संभव नहीं है। मतलब इसको फोल्ड करने पर ये पासा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो 2 अपोजिट नंबर्स हैं वो एक साथ दिख रहे हैं, जो कि क्लोज्ड या ओपन डाइस दोनों में ही पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा। अब आप जरा सोचिए कि सीधी रेखा में अगर इसमें देखें तो 4 के विपरीत आपको 5 मिलेगा, 1 छोड़ के एकांतर पे, 2 के विपरीत आपको 6 मिलेगा। उसी तरह से 1 के विपरीत आपको क्या मिलेगा, इस रेखा में 1 के विपरीत आपको 3 मिलेगा। तो आपसे 1 का ही पूछा गया था, तो आप 3 इसमें आराम से बता सकते हैं। कैसे? ये सीधी रेखा 4 के विपरीत 5, फिर 2 के विपरीत आपका 6 हो गया और इस सीधी रेखा में 1 के विपरीत आपका 3, तो 4 के विपरीत 5 तो 5 के विपरीत 4, 2 के 6 तो 6 का 2, 1 का 3 तो 3 का 1, इसमें हम आंसर ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी आपको अब यही चीज़ न्यूमेरिक ना दे करके आपको अल्फ़ाबेटिकल दिया गया है, तो अल्फ़ाबेटिकल में समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसमें पूछा गया है कि मान लीजिए ये आपके साथ है, कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा पासा नहीं बन सकता। तो पहले हम ऑपोजिट फेसेस को देख लेते हैं। m का विपरीत क्या हो जाएगा, t, तो ये m हो गया, m का विपरीत हो गया t, और s का विपरीत क्या हो जाएगा, s का विपरीत हो जाएगा w। उस हिसाब से बच गया n और बच गया q, तो n का जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा q। दूसरी चीज़ जरा समझेंगे हम लोग कि अब इसमें से देखना है कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा पासा नहीं बन सकता है। तो इसमें देखिए NMT, तो क्या कोई ऑपोजिट, ऐसी कोई चीज़ है जो ऑपोजिट है और उसमें साथ में दिख रही है, वो आपको देखना है। तो देखिए ज़रा, M और T चूँकि ऑपोजिट हैं और इसमें साथ में दिख रहे हैं, मतलब ये पासा तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बनेगा ही नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बनेगा, इस वाले पासे में क्या इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो ऑपोजिट और साथ में दिख रहा है? बिल्कुल, S और W ये दोनों ऑपोजिट हैं इसके अकॉर्डिंग, और इसमें साथ में दिख रहे हैं, तो ऑपोजिट वाले कभी भी साथ में नहीं दिख सकते। नेक्स्ट वाले पॉइंट में आते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा पेयर है जो साथ में दिख रहा है ऑपोजिट होने के साथ, N का ऑपोजिट
Q है वो नहीं दिख रहा है, S के अपोजिट W है वो भी नहीं दिख रहा है, M का अपोजिट T है नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला बनना संभव है। अगला देखते हैं, उसमें कुछ अपोजिट चीज़ें साथ में हैं। देखिए N और Q जो है ये अपोजिट है लेकिन इसमें साथ में दिख रहा है जो कि नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी बनना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दिए गए खुले पासे में अगर इसको मोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनना संभव है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी अब वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें ना न्यूमेरिक है ना अल्फ़ाबेटिकल है, इसमें सिंबॉलिक क्वेश्चन है, मतलब सेम रूल है, रूल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसमें भी सेम हिसाब किताब से ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कैसे? इसमें अब सिंबल्स हैं, ज़रा देखिए ये सीधी लाइन है, इसमें आपको डॉलर के विपरीत क्या दिखेगा? ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि एकांतर पर लेना है। हैशटैग के विपरीत आपको क्या दिखेगा? परसेंटेज। और बच गया एट द रेट और कॉपीराइट, ये हो गया एट द रेट और ये हो गया आपका कॉपीराइट। तो ये हमारे विपरीत हो गए। तो पूछा है कौन सा विकल्प सही है, मतलब अगर इसको हम फोल्ड करें मतलब समेटें तो कौन सा पासा बनना संभव है? क्या ये वाला बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि दो अपोजिट फेसेस एक साथ दिखाए गए हैं तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा हम क्या बना सकते हैं इसमें? ये वाला बन सकता है क्या? देखिए ज़रा, कोई अपोजिट इसमें डॉलर ट्रायंगल नहीं है, हैशटैग परसेंटेज नहीं है, एट द रेट, ये बन सकता है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, इसमें कुछ है, देखिए डॉलर और ट्रायंगल अपोजिट हैं और इसमें डॉलर और ट्रायंगल एक साथ हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि हैशटैग का अपोजिट परसेंटेज है और ये अपोजिट है तो बगल में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बगल में दिया तो ये भी संभव नहीं है। मतलब अगर हम इसको समेटते हैं तो क्या फोल्ड करने पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही बन पाएगा, सॉरी बी बन पाएगा, और यही वाला जो पासा है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन है कि अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा पासा बन पाएगा? कौन सा बन पाएगा? ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दो अपोजिट फेसेस साथ में दिए हैं, वो नहीं बन सकता। यहाँ पर बन सकता है क्योंकि कोई भी ऑपोजिट फेस साथ में नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सी में भी ऑपोजिट फेसेस साथ में है और यहाँ भी साथ में है, तो जो कि बनना पॉसिबल नहीं है। तो खुले पासे में दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, वो यही चीज़ कि दो ऑपोजिट फेस साथ में होने भी नहीं चाहिए या साथ में छुपने भी नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई 4 के विपरीत 5 है तो ये दोनों साथ में दिखेंगे, वो भी संभव नहीं है, और अगर ये दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं वो भी संभव नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, अब आपको करना ये है कि जो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसको अच्छे से देखिए। हम लोग इस पर पार्ट 3 वीडियो भी लाएंगे, उसमें इसी के कुछ और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आपके लिए बहुत सारे और भी वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और ये सारे सब्जेक्ट्स से आपके पास टॉपिक्स रहेंगे। इसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आपको बिना पे किए आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच।